16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें मेवाड़ के राणा महाराणा संग्राम सिंह, जिन्होंने भाई बंदी का पालन करके सिसोदिया सरदारों को अपने प्रति श्रद्धावान निष्ठावान बना दिया था। इसमें एक ऐसा मोड़ आता है कि यह संगठन खानवा में राणा की पराजय एवं राणा की मृत्यु के पश्चात यह संगठन बिखर गया, क्योंकि न तो राणा के उत्तराधिकारी उनके पुत्र राणा रतन सिंह और न ही राणा विक्रमादित्य ने इसका पुनः संगठन करने का प्रयास किया। राणा उदय सिंह 1537 से 1572 जिनका काल है, उन्हीं के काल में ही इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। किसे महाराणा संग्राम सिंह ने जो भाई बंदी नीति का पालन सिसोदिया सरदारों के लिए किया था, इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास महाराणा उदय सिंह के काल में किए गए। किंतु ये शासक सरदारों को विश्वास में लिए बिना उन पर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहती थी। परिणाम यह हुआ कि ये सरदार बिखर गए और संगठन का लक्ष्य दुर्बल पड़ गया। राणा के सरदार ठिकानेदार राणा के प्रति उतने निष्ठावान नहीं रह सके जितने महाराणा संग्राम सिंह के काल में थे, और यह संगठन बिखर गया और उतना सबल नहीं रहा जितना महाराणा संग्राम सिंह के काल में था। राणा मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ एक अत्यंत शक्तिशाली राजपूत राज्य के रूप में उभरा। मारवाड़ का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा भाईबंद की अवधारणा पर आधारित था। मेवाड़ की तरह मारवाड़ का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा भी भाईबंद की अवधारणा पर आधारित था। राठौर सरदार राठौर शासकों, विशेष रूप से राव रणमल और राव जोधा के वंशज होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किए हुए थे और शासकों के बराबर के अधिकार का दावा करते थे। जब 1532 में मालदेव गद्दी पर बैठा तो उसका शासन केवल जोधपुर और सोजत तक ही सीमित था, किंतु शीघ्र ही मालदेव भाईबंद चाकर की अवधारणा पर बल देने लगा, जिसके अनुसार राठौर सरदारों को शासक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। इस नीति को बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया गया, किंतु इससे राठौर सरदारों के कतिपय गुट असंतुष्ट हुए और मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ की नीतियों पर उसके दूरगामी परिणाम हुए। इस प्रकार मेवाड़ की तरह मारवाड़ में भी भाईबंदी की धारणा चिरस्थायी नहीं रह सकी और मालदेव की मृत्यु के बाद ये संगठन दुर्बल पड़ने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं मारवाड़ और मेवाड़ जो राजस्थान के शक्तिशाली राज्य थे, वहाँ इस नीति का पालन तो कुछ सक्षम शासकों के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में उनके उत्तराधिकारी के काल में ये संगठन दुर्बल पड़ने लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।